राधे राधे। माघ मास महात्म तृतीय अध्याय। पद्म पुराण में माघ मास के महात्म का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं मिलती जितनी कि माघ महीने में स्नान करने मात्र से मिलती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान जरूर करना चाहिए। अब श्री गणेश जी महाराज की वंदना करते हैं। माघ मातम अध्याय तीसरा। तो गणेश जी की वंदना करते हैं। शिव वंदन गौरी कन्या प्रथम पूज्य गणराज, सकल अमंगल को हरो पूर्ण हो हर काज। बोले गणेश जी महाराज की जय। आप अध्याय सुनने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि माघ के महीने में यह अध्याय सुनने से बहुत अति फलदायी होता है। अब सुनते हैं तृतीय अध्याय में। तपस्वी की प्रेरणा से राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से माघ मास स्नान का महात्म सुनाने की प्रार्थना की, जिस पर वशिष्ठ जी माघ मास का स्नान दान का फल बताते हैं। उसके बाद राजा दिलीप गुरु वशिष्ठ जी से ब्रह्म ऋषि भृगु और विद्याधर का प्रसंग सुनाने की प्रार्थना करते हैं। अब आगे गुरु वशिष्ठ जी से मणिकूट पर्वत की शोभा सुनकर राजा दिलीप कहने लगे, हे गुरुदेव, ये पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, ये मणिकूट पर्वत 36 योजन ऊंचा, चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है। आपको पता ही होगा, 1 योजन मतलब 4 कोस। इसका मतलब पर्वत बहुत ही बड़ा है। ये मणिकूट पर्वत हरि, चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। अकाल पीड़ित महर्षि भृगु उस रमणीय श्रेष्ठ पर्वत को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, उन्होंने वहीं पर अपना आश्रम बना लिया। इस पर्वत की कंदराओं और वनों में रहते हुए सदाचारी भृगु जी ने दीर्घ काल तक भारी तपस्या की। एक समय जब महर्षि भृगु अपने आश्रम में निवास कर रहे थे, तब उनके पास विद्याधर अपनी पत्नी के साथ आए। वह पर्वत के ऊपर ही वास करता था। वहीं से नीचे उतरकर उनके आश्रम में उनकी शरण में आया। वो दोनों बहुत दुखी थे। दोनों ने ऋषि भृगु को प्रणाम किया और शांत खड़े हो गए और उन्हें बहुत दुखी दिख रहे थे। उनकी इस अवस्था को देखकर महर्षि ने पूछा, हे पुत्र, तुम दुख को छोड़ो और मन को शांत कर कर बताओ, तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो? ऋषि के प्रेम भरे शब्दों को सुनकर विद्याधर कहने लगा, हे महर्षि, मेरे दुख का कारण सुनिए। मैं अपने पूर्व जन्म में किए गए महापुण्य का फल पाकर देवलोक में गया। वहां मुझे देवताओं का सशरीर मिला, दिव्य नारी का सुख और दिव्य भोगों का अनुभव मिला। इस पर भी मेरा मन व्याग जैसा क्रूप है। मैं ना जाने ये किस दुष्कर्म का फल है। मेरे दुख और अशांति का यही कारण है। ना जाने ये किस पाप का फल है। मेरे जितनी व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। ये मेरी कल्याणकारी पत्नी, अति युक्त रूप, अति मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित वाली, सातों सुरों वाली, वीणा बजाने वाली, जिसके लिए अपने कंठ से गाकर नारद जी को भी प्रसन्न किया है। नाना स्वरूपों के बाद भी वीणा बजाकर कुबेर को भी प्रसन्न किया है। अनेक प्रकार के नाच ताल से शिव जी महाराज भी बहुत प्रसन्न और रोमांचित हुए हैं। ये शील, उदारता, यौवन में स्वर्ग की किसी अप्सरा से कम नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुख स्त्री, कहाँ मैं व्याग के मुख वाला। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती रहती है।
विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि रखने वाले श्री भृगु कहने लगे, हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाता है। याद रखो, मोक्ष पैर जितना विष भी प्राण ले लेता है। छोटे छोटे पापों का फल बहुत दुखदायी हो जाता है। तो पूर्व जन्म में तुमने माघ के महीने में एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगा लिया था। ऐसी चंद्रमुख स्त्री, कहाँ मैं व्याग के मुख वाला, यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती रहती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत भविष्य की और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि रखने वाले श्री भृगु कहने लगे, हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। याद रखो, मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण ले लेता है। छोटे छोटे पापों का फल बहुत दुखदायी हो जाता है। तुमने पूर्व जन्म में माघ के महीने में एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगा लिया था। इसी से तुम्हारा मुख व्याग के समान हो गया है। इसी तरह पुण्य मई एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल खाने से पूर्व काल में ईड़ा मंडन पीड़ा को भी कुरूप शरीर की प्राप्ति हुई थी। वो हमेशा कुरूप शरीर को देखकर बहुत दुखी होता रहता था। फिर एक समय वो गिरिराज हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा जी के किनारे स्नान आदि से पवित्र होने के बाद प्रीतिपूर्वक कुशा के आसन पर बैठकर उसने भगवान की कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा आदि धारण कर पीतांबर पहने हुए वरमाला धारण किए हुए भगवान विष्णु के स्वरूप का ध्यान किया। राजा इस तरह 3 महीने तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही बहुत प्रसन्न हो गए और माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान ने स्वयं प्रकट होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उस समय सूर्य मकर राशि में था। उस समय भगवान वासुदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसको बहुत सुंदर देवताओं का स्वरूप दिया। उसका रूप इतना मनोहर था जिसको देखकर उर्वशी भी उसकी तरफ आकर्षित हो गई और उसने राजा को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। इस प्रकार राजा भगवान से वरदान पाकर धन्य होकर अपने नगर को वापस लौटा। उसके बाद महर्षि भृगु कहने लगे, हे विद्याधर, कर्म की गति ऐसी ही है, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना ये राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्द ही पापों को नष्ट करने वाली मणिकूट नदी के जल में माघ मास में स्नान करो, जहां पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। माघ स्नान पुराने पापों का नाश करने वाला है। तुम्हारी भाग्य से माघ मास जल्द ही आने वाला है। आज से 5 दिन के बाद ही माघ मास शुरू हो जाएगा। अब मैं इसकी विधि बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। तुम पोष के शुक्ल की एकादशी से ही इस व्रत को प्रारंभ करो। भूमि पर सोना और 1 महीने तक निराहार रहकर तीनों समय स्नान करें। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करें। हे विद्याधर, जिस दिन माघ शुक्ल एकादशी आएगी उस दिन तक तुम्हारे सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। फिर द्वादशी के पवित्र दिन पर मैं अपने मंत्र जल से तुम्हारा अभिषेक कर कर तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर कर दूंगा और फिर देह मुक्त होकर तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहना। हे विद्याधर, याद रखो, माघ के स्नान से सभी तरह की विपत्तियों का नाश होता है। माघ के स्नान से सब संताप भी नष्ट हो जाते हैं। माघ सब व्रतों से बढ़कर है।
यह सब प्रकार के दानों का फल प्रदान करने वाला है। कुरुक्षेत्र, पुष्कर, गंगा संगम आदि प्रदेशों में 10 वर्षों तक शोच आदि नियमों का पालन करके जो फल मिलता है वो माघ के महीने में 3 दिन तक प्रातः स्नान करने से ही मिल जाता है। जिस मनुष्य के मन में दीर्घ काल तक स्वर्ग लोक के सुख भोगने की अभिलाषा हो, उन्हें सूर्य के मकर राशि तक रहते समय तक जहां भी कहीं जल मिले प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। दरिद्रता, पाप, दुर्भाग्य, कीचड़ को धोने के लिए माघ स्नान के सिवा दूसरा कोई सरल उपाय नहीं है। जैसे कामधेनु और चिंतामणि हमेशा मनवांछित भोग देती है, ऐसे ही माघ स्नान सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा ही सुख पाता है। भृगु जी की ये वचन सुनकर विद्याधर उसी आश्रम पर ठहर गया और माघ मास में भृगु जी के साथ ही उसने विधि पूर्वक मणिकूट नदी में सपत्नी सहित स्नान किया। महर्षि भृगु जी की कृपा से विद्याधर ने अपना मनोरथ प्राप्त कर लिया। फिर वो देवलोक में मणि पर्वत पर अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। ऋषि भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित ईरा नदी के तट पर आ गए। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा दिलीप, महर्षि भृगु जी के द्वारा विद्याधर के प्रति कहा गया यह माघ मातम संपूर्ण भवन का सार है। जो इस माघ मातम का श्रवण करता है वो देवताओं के भांति समस्त सुंदर भोगों को प्राप्त कर लेता है। माघ मास महत्तम अध्याय तृतीय समाप्तम। माघ महत्तम अध्याय 4 में आगे की कथा सुनेंगे। ये जानकारी बताना चाहूंगी, याद रखना। माघ महा एकादशी के अगले दिन मतलब द्वादशी पर ना तो तेल लगाना है और ना खाना है, शरीर पर भी तेल नहीं लगाएंगे। माघ महीने की दोनों एकादशियों पर इस नियम का सख्ती से पालन करें। अंत में एक बात कहना चाहूंगी, जब आपको पता है जीवन क्षण भंगुर है, अभी है फिर नहीं, तो जब हमें ये भी पता है अगली घड़ी का कुछ भी पता नहीं क्या हो जाए क्या नहीं, तो फिर किस चीज का हम इंतजार करें? क्यों ना इस शरीर का उपयोग करें, अभी अपने कर्म बंधनों से मुक्ति पाएं। और इसका सबसे सरल आसान रास्ता है नाम जाप करना। शास्त्रों में कहा है ना, कलयुग केवल नाम आधारा, कि सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसी प्रेम से, मन से, भाव से हर सांस के साथ नाम जप करें और कहते रहे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके शास्त्रों का प्रचार करें, ये भी एक सेवा है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।